आज मैं नमस्कार, सलाम, जय मसीह की प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है और हर एक से रिलेटेड है मेरे प्रियो। और ये स्टोरी आपके जीवन को बदल कर रख देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि धन क्या है और धन का असली इलाज क्या है। तो धन का खजाना, जो सच्चा खजाना है, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी भाई बहन हैं जो धन से प्रीति रखते हैं और परमेश्वर के राज्य से दूर होने के लिए अपने आप को उस पीड़ाव में डालना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि धन आपके जीवन को स्वर्ग के राज्य तक नहीं ले जा सकता मेरे प्रियो। तो आइए मैं एक सुंदर छोटी सी कहानी, एक स्टोरी में आपके साथ में शेयर करूंगा। प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हुए मार्ग से जा रहे थे। अचानक एक धनवान युवक नौजवान प्रभु यीशु मसीह के पास आकर दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर प्रभु से कहने लगा कि हे प्रभु, हे यीशु, मुझे अनंत जीवन का मार्ग दिखा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है। उसने कहा कि मुझे अनंत जीवन कैसे मिलेगा, ये मुझे तू बता। प्रभु यीशु ने कहा, उत्तम कोई नहीं है, केवल एक परमेश्वर पिता। उसने प्रभु यीशु मसीह ने उस धनवान युवक से कहा, क्या तूने आज्ञाओं को तू मानता है? माता पिता का आदर करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, साक्षी न देना, अपने बड़ों का सम्मान करना। उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तो सब पालन करता हूँ, हर चीजों का पालन करता हूँ। फिर भी परमेश्वर ने कहा कि फिर भी तुझ में एक बात की कमी है। उसने कहा, क्या? तो उसने कहा, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने उस नौजवान युवक से कहा कि जा अपना सारा धन कंगालों को बांट दे, गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो। मेरे प्रियो, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये बात कही, वो रूठ कर नाराज होकर चले गया। क्यों? क्योंकि वह बहुत धनवान था। मैं इस बात से आपको एक बात बताऊंगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऊंट का सुई के नाक के नीचे से निकल जाना सहज है, और धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। मेरे प्रियो, ऐसा प्रभु ने क्यों कहा और उस धनवान की क्या असली स्थिति थी, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो मेरे प्रियो, धनवान धनी होना कोई गुनाह नहीं है, धन होना कोई पाप नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि खुदा भी चाहते कि हम धनवान हो, हर एक बातों में हम संपन्न हो। हमारे यीशु मसीह भी चाहते हैं कि उसके बच्चे भी स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। परंतु मेरे प्रियो, धन पर भरोसा रखना मतलब परमेश्वर के राज्य में रुकावट बनना। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात से मैं कुछ बातें सिखाऊंगा जो आपकी आंखें खोल कर रखेगी। क्यों? क्योंकि धन आपको क्या कर सकता है? धन आपको रोटी दे सकता है पर शांति नहीं दे सकता। धन आपको दवा दे सकता है पर आपको धन जीवन नहीं दे सकता। इसीलिए भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर करो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमीर होना पाप नहीं है मेरे प्रियो, पर धन का गुलाम बनना पाप है। बहुत सी बातें जो इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए, मैं आज आपको बताऊंगा। क्या अमीर होना पाप है? नहीं मेरे प्रियो, अमीर होना पाप नहीं है, पर धन का गुलाम बनना पाप है। समस्या पैसों में नहीं है, समस्या ये है कि पैसा आपका मालिक बन चुका है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, बैंक बैलेंस स्वर्ग का टिकट नहीं है। बैंक बैलेंस स्वर्ग का टिकट नहीं है। आपके पास 100 करोड़ भी क्यों ना हो, पर अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आप कंगाल है मेरे प्रियो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ? बैंक बैलेंस स्वर्ग का टिकट नहीं है। आपके पास यदि 100 करोड़ भी हो, परंतु यदि आपके पास यीशु नहीं है तो आप क्या है? कंगाल है।
क्योंकि धन आंखों पर पट्टी बांध देता है मेरे प्रियो। जैसे उस नौजवान पुरुष ने यीशु को देखा और अपनी दौलत वो नहीं छोड़ पाया मेरे प्रियो। उसने यीशु को तो पा लिया, परंतु वो दौलत का लोभ वो अपने मन से नहीं निकाल पाया। वो दौलत को नहीं छोड़ पाया, क्योंकि उसने अपनी दौलत में अपना मन रखा और वो रूठ कर चला गया मेरे प्रियो। सच्चा धन खो बैठा वो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितना ज्यादा धन उतनी ज्यादा चिंता। गरीबों को या गरीबों को क्या होता है, केवल एक ही चिंता होती है, हम कैसे खाएंगे और कैसे सोएंगे। और वो आराम से चैन से सोते भी है और खाकर पेट भर अच्छी नींद भी ले सकते हैं। और नींद लेते हुए दूसरी सुबह आनंद से फिर से निकालते हैं मेरे प्रियो। सच्ची नींद और दिल का सुकून केवल आपको परमेश्वर ही दे सकता है मेरे प्रियो, कोई धन और दौलत नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना क्या है, सहज है। वो ऊँट निकल सकता है सुई के नाके से। सुई का नाका यानी छोटा सा छेद होता है, उसमें से ऊँट निकल सकता है, परंतु घमंडी दिल, घमंडी मनुष्य स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। धन के साथ वो जो यीशु ने कहा कि धन के साथ आने वाला घमंड सबसे बड़ी रुकावट है आपकी। जो धन आपके साथ में जो घमंड को लेकर आता है, धन आपको देने से रोकता है मेरे प्रियो। जब तक आप उस धन को अपने हाथ में पकड़ कर रखते हो, तब तक कोई आशीष और कोई बरकत नहीं होती। लेकिन जब उसे जैसे आप खोलते हो, वो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर और आपको दुगनी तरह से मेरे प्रियो देने लगता है। दुनिया कहती है कि कमाओ, परंतु बाइबल क्या कहती है, उस पर भरोसा रखो। मेहनत तो करो जरूर, परंतु रात को सोने से पहले क्या करो मेरे प्रियो, प्रभु पर भरोसा रखो कि हे प्रभु, मेरा भरोसा धन पर नहीं, मेरा भरोसा तुझ पर है। क्यों मेरे प्रियो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आखिरी दिन बैंक नहीं खुलेगा। आखिरी दिन बैंक नहीं खुलेगा, आखिरी दिन बाइबल खुलेगी मेरे प्रियो, बाइबल। क्योंकि आपका एटीएम आपके साथ कब्र में नहीं आएगा। वो सिर्फ जो आपने परमेश्वर के लिए जो कार्य किए हैं मेरे प्रियो, वही कार्य आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य परमेश्वर के राज्य के लिए आपने किए हैं, वो कार्य आपके साथ आएंगे। सबसे अमीर तो वो है जिसके पास यीशु मसीह है। यदि आपके पास धन है, दौलत है, परंतु यदि आपके पास यीशु नहीं है, तो आप बिल्कुल गरीब है मेरे प्रियो। आप सबसे गरीब है, और जिसके पास यीशु है वो सबसे अमीर है मेरे प्रियो। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि धन पर भरोसा मतलब परमेश्वर पर अविश्वास। धन पर भरोसा मतलब परमेश्वर पर अविश्वास। जिसके पास पैसा है उसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे परमेश्वर की जरूरत कोई जरूरत नहीं। पर यीशु कह रहे हैं, राज्य में जाने के लिए धन नहीं, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। और भरोसा सिर्फ आपका परमेश्वर पर होना चाहिए, आपके बैंक बैलेंस पर नहीं। हालेलुया। धन रास्तों को रोकता है मेरे प्रियो। धन क्या लेकर आता है, धन जिम्मेदारी लेकर आता है, धन घमंड लेकर आता है, धन अहंकार लेकर आता है, धन लालच को लेकर आता है। और ये सब चीजें हमें क्या करती है मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब आने से रोकती है। ये चीजें प्रार्थना करने से रोकती है, ये चीजें परमेश्वर के समर्पण से हमको रोकती है मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु ने कहा कि ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, पर धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि मेरे प्रियो, उस नौजवान यीशु ने अपना सब कुछ बेचकर, उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु मेरे प्रियो, वो उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी दौलत ज्यादा थी, उसका धन ज्यादा था। धन दिल में जब पहली दस्तक ले लेता है, जब धन दिल में पहली जगह ले लेता है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर दूसरी ओर हो जाते हैं हमसे। हालेलुया। तब परमेश्वर का स्थान दूसरी ओर होता है मेरे प्रियो। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि स्थान धन को नहीं, स्थान अपन परमेश्वर को दो, क्योंकि सच्चा धन स्वर्ग का राज्य है मेरे प्रियो। सच्चा धन स्वर्ग का राज्य है, और उसे हमें हासिल करना ही है, और हमें उसे हासिल कर लो, यही समय है, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाले हैं। हमारा अंतिम दिन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। उस दिन हम धन और दौलत को नहीं लेकर जाएंगे, उस दिन केवल हम वही कार्य लेके जाएंगे जो हमने परमेश्वर के राज्य के लिए इस धरती पर की है मेरे प्रियो। मैं आपको यही बात बताता हूँ कि वो सच्चा धन जो स्वर्ग का राज्य है, उसे हासिल कर लो। क्यों? कि वो तुम्हें
अनंत जीवन देगा। वो तुम्हें जीवन की कुंजी देगा, वो अनंत जीवन, जो घर जो हमारा स्वर्ग में जो चिरस्थायी है मेरे प्रियो, वहां जाने के लिए आप अपने जीवन का रास्ता खोलो, रास्ता बनाओ, सक्रिय मार्ग से प्रवेश करो जो स्वर्ग की ओर जाता है। क्योंकि हमारा सच्चा धन धन दौलत नहीं है मेरे प्रियो, हमारा सच्चा धन मसीह यीशु का प्रेम है, हमारा सच्चा धन स्वर्ग का वो राज्य है जहाँ पर हमारा खुदा रहता है। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा, मैं वहां जाता हूँ और वहां मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ वहां पर तुम भी होगे। मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनती है, मेरी भेड़े मेरे पीछे हो लेगी। मेरे प्रियो, आपको सारी धन दौलत को छोड़कर हमें सच्चे धन यानी परमेश्वर के राज्य की हमें खोज करना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारे लिए अनंत जीवन है, वहां पर सदा काल की शांति है, वहां सुख है, वहां पर कोई बैर नहीं, वहां कोई बीमारी नहीं, वहां पर कोई दर्द नहीं, वहां पर कोई पीड़ा नहीं। अनंत काल का जीवन हमारा स्वर्गीय धन है मेरे प्रियो। तो सच्चा धन हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यीशु कहते कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो काम परमेश्वर से हो सकता है मेरे प्रियो। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य के लिए आपको कार्य करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। हमारा धन दौलत हमारी ये कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, ये संसार की अभिलाषाओं में पड़कर अपने जीवन को नाश करना है मेरे प्रियो। हमें चौड़े मार्ग से नहीं, हमें सक्रिय मार्ग से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। कठिन है वो रास्ता, सकड़ा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है मेरे प्रियो, और हमें उस मार्ग से चलने के लिए जिसमें रुकावट ये धन है। जो नौजवान ने सब कुछ, उसने यीशु को तो पा लिया, यीशु के करीब भी चला गया, परंतु परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सका। इसलिए खुदा ने कहा कि ऊँट का सुई के नाक के नीचे से निकल जाना सहज है, परंतु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप इस स्टोरी के द्वारा धन की सच्ची अहमियत आप समझ चुके होंगे। इसीलिए धन की लालच को छोड़कर मेरे प्रियो स्वर्ग के राज्य की धुन में रहो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले।